हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने चैनल जीएस फॉर आरएस पे हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज से हम राजस्थान इतिहास की से संबंधित ऑब्जेक्टिव सवालों की महत्वपूर्ण श्रृंखला 50-50 सीरीज लेकर उपस्थित हुए हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं। तो आइए उससे संबंधित 50 सवालों को हल करते हैं। आपके सामने पहला सवाल है, राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण का कार्य सर्वप्रथम 1871 में प्रारंभ करने का श्रेय दिया जाता है। दोस्तों, आपके सामने ऑप्शन है सी हैकर, एसीएल कार्लाइल, ए कनिंगम, सैटर्न कार। तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा एसीएल कार्लाइल। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। जयपुर और इंद्रगढ़ से प्राप्त पाषाणकालीन उपकरण हैंडेक्स, एसुलियत तथा क्लीवर की खोज 1870 ईस्वी में किसके द्वारा की गई थी? तो दोस्तों, ऑप्शन है वीएस वाकणकर, टेसिटोरी, जेम्स टॉड, सीए हैकर। तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा सीए हैकर। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। 1971-1976 ईस्वी मध्य आलचीन, एस एस गाउडी और केटीएम हेगड़े ने कहाँ से पुरापाषाणकालीन उपकरणों की खोज की थी? दोस्तों, ऑप्शन है बूढ़ा पुष्कर, अजमेर, जैसलमेर, उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों, इन तीनों स्थानों से ही उन्होंने पुरापाषाणकाल की खोज की थी, अतः इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। भरतपुर में किस स्थान से प्रागैतिहासिक काल के चित्रित शिलालेख से प्राप्त हुए हैं जिनमें मानवाकृति, व्याघ्र, बारहसिंगा तथा सूर्य के चित्र अंकित हैं? दोस्तों, ऑप्शन है दर, रूपवास, बयाना, नंगला। दोस्तों, इसका सही जवाब होगा दर भरतपुर। नेक्स्ट, किस ताम्रकालीन स्थल में तांबे की 58 चूड़ियाँ प्राप्त हुई हैं? दोस्तों, इसके ऑप्शन है कुराड़ा, किड़ारोत, पुंगल, आहड़। दोस्तों, इसका जो सही जवाब होगा वो किड़ारोत होगा। किड़ारोत कहाँ पे है? तो ये जयपुर के अंदर है। नेक्स्ट, बड़े जानवरों के शिकार के लिए प्रयोग में लिया जाने वाला प्रागैतिहासिक काल का हार्पून नामक उपकरण किस स्थान से प्राप्त हुआ है? दोस्तों, इसका ऑप्शन है मलाह, नौ, नगरी, रेंट। दोस्तों, इसका सही जवाब होगा मलाह। मलाह जो कि कहाँ स्थित है? भरतपुर। नेक्स्ट, स्वतंत्रता के पश्चात भारत का खोजा गया प्रथम सभ्यता स्थल कौन सा था? आहड़, गणेश्वर, कालीबंगा, बैराठ। तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा कालीबंगा। रेड टॉक की सभ्यता की निम्न में से कौन सी एक विशेषता नहीं है? तो दोस्तों, ऑप्शन है इसका उत्खनन 1928 ईस्वी में दयाराम साहनी और कैनपुरी द्वारा करवाया गया। यहाँ से 105 कुषाणकालीन मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। यहाँ से 115 घेरेदार कूप और 3075 आहत मुद्राएं मिली हैं। इसे प्राचीन भारत का टाटा नगर कहा जाता है। तो दोस्तों, जो विशेषता नहीं वो पूछा गया है, तो ये जो ऑप्शन नंबर 2 है, यहाँ से 105 कुषाणकालीन मुद्राएं प्राप्त हुई हैं, जो कि यहाँ से प्राप्त न होकर नलियासर सांबर से प्राप्त हुई हैं। अतः जो विशेषता नहीं है ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट, 6000 मालव सिक्कों का भंडार कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों, इसका ऑप्शन नगर, नगरी, नलियासर, नहो। तो दोस्तों, जो 6000 मालव सिक्के प्राप्त हुए हैं वो टोंक में नगर से प्राप्त हुए हैं। नगर प्राचीन समय में मालव जनपद की राजधानी था। नेक्स्ट, नलियासर की सभ्यता से 105 कुषाणकालीन सिक्के और सोने का बना सिंह का सिर प्राप्त हुआ है। नलियासर किस जिले में स्थित है? दोस्तों, इसके विकल्प हैं टोंक, अजमेर, भरतपुर, जयपुर। तो दोस्तों, नलियासर है जो सांबर के पास है और सांबर जयपुर में स्थित है। तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा जयपुर। नौ, भरतपुर की सभ्यता से किस काल के अवशेष प्राप्त हुए हैं? दोस्तों, इसके ऑप्शन हैं लोयुगीन, वैदिक कालीन, महाभारत कालीन, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों, इन्हीं तीनों यहाँ से 5 संस्कृतियों के अवशेष प्राप्त हुए हैं, अतः उपरोक्त सभी इसका सही जवाब होगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट, देश की लोहा गलाने की प्राचीनतम भट्टियाँ कहाँ से प्राप्त हुई हैं? तो दोस्तों, इसके ऑप्शन है बरौर, तिलवाड़ा, सुनारी, नलियासर। तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा सुनारी जो कि कहाँ स्थित है? झुंझुनू में। नेक्स्ट, शंख की तरासी चूड़ियाँ, अंगूठी तथा लाजवर्द मन के राजस्थान किस नवीनतम स्थल से प्राप्त हुए हैं? दोस्तों, इसके विकल्प हैं
इसवाल, बरौर, बालाथल, भीनमाल। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 बरौर। बरौर से प्राप्त हुए हैं। बरौर जो कि श्रीगंगानगर के अंदर अनूपगढ़ तहसील में स्थित है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा एक कथन गलत है? बागौर और तिलवाड़ा से पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। पाणिनि की अष्टाध्यायी में उल्लेखित मध्यमिका की पहचान नगरी से की जाती है। बालाथल से 11 कमरों वाला भवन और कुष्ठ रोगी का 4000 वर्ष पुराना कंकाल मिला है। गणेश्वर राजस्थान का प्राचीनतम लोहकालीन स्थल है। तो दोस्तों इनको ध्यान से पढ़ने पर जो ऑप्शन नंबर 4 है, गणेश्वर राजस्थान का प्राचीनतम लोहकालीन स्थल है, तो गणेश्वर एक कांस्य युगीन सभ्यता है, ताम्र युगीन सभ्यता है, अतः ऑप्शन 4 गलत है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस स्थान से लोहा गलाने के प्रमाण मिले हैं? दोस्तों ऑप्शन इसवाल उदयपुर, सुनारी झुंझुनू, जोधपुरा जयपुर, उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों ये तीनों ही ऑप्शन लोहकालीन सभ्यताएं हैं और इन तीनों ही जगह से लोहा गलानी भट्टी के परिणाम मिले हैं, अतः सही विकल्प होगा उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट, राजस्थान के किस सभ्यता स्थल से हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को ताम्र उपकरण निर्यात किए जाते थे? दोस्तों विकल्प हैं गणेश्वर, कालीबंगा, आहड़, बैराठ। तो दोस्तों इसका सही विकल्प होगा गणेश्वर। गणेश्वर सिक्कर नीम का थाना सिक्कर से निर्यात किए जाते थे। नेक्स्ट सवाल, यूनानी दुहत्ती सुराही और रोमन एम्फोरा सुरापान किस सभ्यता स्थल से प्राप्त हुए हैं? दोस्तों इसके विकल्प हैं आहड़, कालीबंगा, भीनमाल, गिलोंड। दोस्तों इसका सही विकल्प होगा भीनमाल, जो कि जालौर में स्थित है। नेक्स्ट, चीनी यात्री हेनसांग ने विराटनगर की यात्रा की थी। हेनसांग के अनुसार उसकी यात्रा के समय वहाँ कितने बौद्ध स्तूप मौजूद थे? तो दोस्तों 634 ईस्वी के आसपास हेनसांग द्वारा बैराट की यात्रा की गई थी। उन्होंने अपनी यात्रा वृत्तांत में यहाँ 8 स्तूप होने की बात कही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता आहड़ से संबंधित नहीं है? आहड़ से बौद्ध धर्म संबंधित प्रमाण मिले हैं। दूसरा ऑप्शन है ताम्र सभ्यता के रूप में प्रसिद्ध आहड़ सभ्यता आयर नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट, आहड़ को ताम्रवती नगरी, आघाटपुर और धूलकोट के नाम से जाना जाता है। आहड़ से प्राप्त 3 मोहरों पर विहितब, विष, पलित्सा और तातीय तोमसन अंकित है, इसका अर्थ स्पष्ट नहीं है। तो दोस्तों जो आहड़ सभ्यता है, जो पहला विकल्प है आहड़ से बौद्ध धर्म के संबंधित प्रमाण मिले हैं, तो आहड़ से बौद्ध धर्म के प्रमाण नहीं मिले हैं, तो कौन सी नहीं है संबंधित? तो दोस्तों पहला विकल्प सही हो, इसका ऑप्शन होगा। नेक्स्ट, कालीबंगा के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो दोस्तों आइए एक एक करके देखते हैं। कालीबंगा से पूर्व हड़प्पा काल और उत्तर हड़प्पा काल के अवशेष मिले हैं। दूसरा, कालीबंगा से बौद्ध काल, मौर्य काल और कुषाण काल संबंधी सामग्री प्राप्त हुई है। थर्ड विकल्प है कालीबंगा से प्राप्त बेलनाकार मोहरें मेसोपोटामिया की मोहरों जैसी हैं। कालीबंगा के भवन निर्माण में कच्ची ईंटों का प्रयोग किया जाता था। तो दोस्तों ध्यान से देखने पे विकल्प नंबर 2 कालीबंगा से बौद्ध काल, मौर्य काल और कुषाण काल से संबंधित सामग्री प्राप्त हुई है, जो कि असत्य कथन होगा, क्योंकि यहाँ से एक सिंधुकालीन अवशेष मिले हैं और यह एक कांस्य युगीन सभ्यता है। नेक्स्ट, निम्न में कौन सा कालीबंगा सभ्यता से संबंधित नहीं है? तो दोस्तों ये कालीबंगा सभ्यता के कालक्रम का विकल्प दिया गया है। तो पहला 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व, 6000 ईसा पूर्व से 4500 ईसा पूर्व, 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व, 5000 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व। तो दोस्तों जो कालीबंगा सभ्यता का जो काल अवधि मानी जाती है वो फर्स्ट विकल्प है, उसके अनुरूप 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व मानी जाती है। मार्टिमर विल्डर के अनुसार 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व। नेक्स्ट, राजस्थान की सभ्यता से 7 अग्नि वेदिकाओं की पंक्ति प्राप्त हुई है। तो दोस्तों इसके विकल्प हैं आहड़, बैराठ, गणेश्वर, कालीबंगा। तो दोस्तों इसका सही विकल्प होगा कालीबंगा से अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई हैं। नेक्स्ट, कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है। तो दोस्तों विकल्प हैं काला पत्थर, काला खेत, काली चूड़ियाँ, काला जादू। तो
तो दोस्तों इसका सही विकल्प होगा काली चूड़ियाँ। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस इतिहासवेत्ता ने कालीबंगा को सिंधु घाटी साम्राज्य की तीसरी राजधानी कहा है? ऑप्शन है दोस्तों आपके समक्ष GS ओझा, श्यामल दास, डॉक्टर दशरथ शर्मा, दयाराम साहनी। तो दोस्तों इसका सही विकल्प होगा डॉक्टर दशरथ शर्मा ने कालीबंगा को सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा है। नेक्स्ट, कालीबंगा प्रथम के नाम से किस सभ्यता को जाना जाता है? दोस्तों इसके विकल्प हैं बालाथल, वैराट, आहड़, सौंथी। तो दोस्तों इसका जो सही विकल्प होगा वो विकल्प नंबर 4 सौंथी होगा, जो कि हनुमानगढ़ में स्थित है। और ये इसका काल है जो 4600 BC पूर्व माना जाता है। अतः ये सिंधु सभ्यता से पहले की सभ्यता, इसलिए इसे कालीबंगा प्रथम भी कहा जाता है। नेक्स्ट, राजस्थान में किस सभ्यता स्थल से संसार के प्राचीनतम हल से जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो दोस्तों इसके विकल्प हैं कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर, रंगमहल। तो दोस्तों इसका सही विकल्प होगा कालीबंगा से हमें जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट, कालीबंगा सभ्यता किस नदी के किनारे फैली हुई थी? तो दोस्तों इसके विकल्प हैं माही, सरस्वती, बेड़च, आहड़। तो दोस्तों इसका जवाब होगा सरस्वती नदी, जिसे पुराने समय में सरस्वती नाम से, वर्तमान में ये घग्गर नदी के रूप में विद्यमान है। तो चाहे घग्गर है ऑप्शन में या सरस्वती। नेक्स्ट, कौन सा प्राचीन सभ्यता स्थल गंगा नदी घाटी में विकसित हुआ था? दोस्तों कालीबंगा, बैराट, गिलूंड, आहड़। तो दोस्तों इसका सही विकल्प होगा कालीबंगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने 1952 में सर्वप्रथम कालीबंगा की पहचान की थी? तो दोस्तों इसके विकल्प हैं मार्टिमर विल्लर, ए घोष, JP जोशी, RD बनर्जी। तो दोस्तों 1952 में कालीबंगा की खोज अमलानंद घोष द्वारा की गई थी। अतः विकल्प 2 इसका सही जवाब होगा ए घोष। नेक्स्ट, कालीबंगा सभ्यता किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों कालीबंगा इसके विकल्प हैं हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर, जोधपुर। तो दोस्तों कालीबंगा हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। अतः विकल्प नंबर 1 हनुमानगढ़ सही होगा। निम्नलिखित में से राजस्थान में किस स्थान से सैंधवकालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो सिंधुकालीन अवशेष इसके विकल्प हैं दोस्तों बालाथल, गणेश्वर, गिलूंड, कालीबंगा। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 4 होगा, जो कि कहाँ से प्राप्त हुए हैं? सिंधुकालीन अवशेष कालीबंगा। नेक्स्ट, स्वतंत्रता के पश्चात राजस्थान में सर्वप्रथम किस पुरातात्विक स्थल का उत्खनन किया गया? तो दोस्तों इसके विकल्प हैं गणेश्वर, बैराट, आहड़, कालीबंगा। दोस्तों इसका सही विकल्प होगा कालीबंगा। नेक्स्ट, वह पुरातात्विक स्थल जहाँ से खुदाई में अश्क से लोहा बनाने की भट्टियों के अवशेष मिले हैं? दोस्तों विकल्प हैं बरौर, सुनारी, आहड़, गणेश्वर। तो दोस्तों जो प्राचीनतम भट्टी गिलाने के अवशेष प्राप्त हुए हैं वो सुनारी झुंझुनू से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट, राजस्थान को वह ऐतिहासिक स्थल जहां से गुप्तकालीन कला के अवशेष और सीवी जनपद के सिक्के मिले हैं? दोस्तों इसके विकल्प नगरी, नगर, जोधपुरा, बैराट। तो दोस्तों इसका सही विकल्प होगा नगरी चित्तौड़गढ़। नगरी चित्तौड़गढ़ से सीवी जनपद के सिक्के मिले हैं। बैराट से किस काल के अवशेष प्राप्त हुए हैं? दोस्तों विकल्प वैदिक काल, सिंधु काल, मौर्य काल, गुप्तोत्तर काल। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि बैराट से मौर्यकालीन अवशेष प्राप्त हुए सम्राट अशोक से संबंधित। प्राचीन भारत का टाटा नगर के नाम से प्रसिद्ध नगर जहां से एशिया का अब तक का चांदी के आहत सिक्कों का सबसे बड़ा भंडार मिला है? तो दोस्तों इसके विकल्प हैं तिलवाड़ा, बाड़मेर, रैंड टोंक, नगर टोंक और नगरी चित्तौड़गढ़। तो दोस्तों ये जो आहत चांदी के सिक्के प्राप्त हुए हैं ये रैंड से प्राप्त हुए हैं। तो इसका सही विकल्प नंबर 2, यहाँ से 3075 सिक्के प्राप्त हुए हैं। बैराट की किस पहाड़ी से बौद्ध विहार के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो दोस्तों इसमें विकल्प भीम पहाड़ी, बीजक पहाड़ी, मोती डूंगरी, बुद्ध डूंगरी। तो दोस्तों जो बैराट बौद्ध विहार के जो अवशेष प्राप्त हुए हैं वो बीजक की पहाड़ी से प्राप्त हुए हैं।
दोहरी रक्षा और प्राचीर के साक्ष्य राजस्थान की किस सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? बालाथल, ओजियाना, कालीबंगा, गणेश्वर। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा विकल्प नंबर 3, कालीबंगा। कालीबंगा से दोहरी प्राचीन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। आहड़ सभ्यता के अवशेष किस जिले से प्राप्त हुए हैं? दोस्तों इसके विकल्प हैं चित्तौड़, बांसवाड़ा, उदयपुर, राजसमंद। तो आहड़ सभ्यता के अवशेष उदयपुर से प्राप्त हुए हैं। तो दोस्तों इसका सही विकल्प होगा उदयपुर। नेक्स्ट, दो मुंह वाला चूल्हा और बहुत प्रकार के बर्तनों के साथ सिलबट्टा तथा पैन निम्नलिखित में से किस स्थान की खुदाई से मिले हैं? दोस्तों इसके विकल्प हैं आहड़, कालीबंगा, बागौर, गणेश्वर। तो दोस्तों दो मुंह वाला चूल्हा और सिलबट्टा और पैन आहड़ से प्राप्त हुए हैं। तो इसका सही विकल्प होगा आहड़। नेक्स्ट, आहड़ संस्कृति के लोग निम्नलिखित में से किस धातु से परिचित नहीं थे? तांबा, चांदी, लोहा, टिन। तो दोस्तों जो आहड़ सभ्यता के जो लोग थे वो चांदी से परिचित नहीं थे, तो इसका सही विकल्प होगा चांदी। भीम डूंगरी, गणेश डूंगरी नामक पुरातात्विक पहाड़ियाँ राजस्थान की सभ्यता से संबंधित हैं? तो दोस्तों भीम डूंगरी, गणेश डूंगरी विकल्प हैं गणेश्वर, बैराठ, आहड़, कालीबंगा। तो दोस्तों ये डूंगरियाँ बैराठ से संबंधित हैं, तो इसका सही विकल्प होगा बैराठ। नेक्स्ट, किस सभ्यता स्थल को ताम्रवती के नाम से जाना जाता है? दोस्तों विकल्प हैं आपके सामने कालीबंगा, गणेश्वर, रेड, आहड़। तो दोस्तों किस सभ्यता का प्राचीनतम नाम ताम्रवती था? तो ये आहड़ सभ्यता का प्राचीन नाम ताम्रवती था। दोस्तों नेक्स्ट, कोटा जिले में स्थित अल्निया के प्राग ऐतिहासिक चित्रों, शैल चित्रों की खोज किसने की थी? दोस्तों आपके सामने विकल्प हैं डॉक्टर एस कुमार, डॉक्टर वी.एस. वाकणकर, डॉक्टर जगत नारायण, डॉक्टर एच. गार्डन। तो दोस्तों इसका सही विकल्प होगा डॉक्टर जगत नारायण। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? दोस्तों आपको प्राचीन स्थल और उत्खननकर्ता को आपस में सुमेलित करना है। तो पहला विकल्प कालीबंगा अमलानंद घोष, दूसरा आहड़ एच.डी. सांकलिया, तीसरा बैराठ केदारनाथपुरी, चौथा बागौर वी.एन. मिश्र। तो दोस्तों ध्यान से देखने पे जो विकल्प नंबर 3 है बैराठ केदारनाथपुरी जो कि सही सुमेलित नहीं है। बैराठ की खोज दयाराम साहनी द्वारा की गई थी। तो दोस्तों इसका सही विकल्प होगा बैराठ और केदारनाथपुरी का जोड़ा सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि बैराठ की खोज दयाराम साहनी द्वारा 1936-37 में, उसके बाद नीलरत्न बनर्जी और कैलाश दीक्षित द्वारा की गई थी। बागौर और तिलवाड़ा नामक पुरातात्विक स्थल प्रमुखतः किस काल से संबंधित हैं? तो दोस्तों इसके विकल्प हैं पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, निम्न पुरापाषाण काल, पूर्व हड़प्पा काल। तो दोस्तों ये बागौर और तिलवाड़ा से पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले। यह स्थान मध्यपाषाण काल से संबंधित है, अतः विकल्प नंबर मध्यपाषाण काल इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट, आहड़ संस्कृति के मुख्य लक्षण हैं। दोस्तों इसमें आपके लिए विकल्प हैं ताम्र उपकरण, चित्रित लाल मर्दभांड, काले और लाल मर्दभांड, काले और लाल मर्दभांड तथा ताम्र उपकरण। तो दोस्तों इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर 4, काले और लाल मर्दभांड तथा ताम्र उपकरण। नेक्स्ट, राजस्थान में सिंधु सभ्यता के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो दोस्तों ये सभ्यताओं का जोड़ा दे रखा है जिनसे सिंधु सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं, वो छांटना है। तो देखिए बैराठ गणेश्वर, कालीबंगा रंगमहल, कालीबंगा बागौर, बागौर आहड़। तो दोस्तों इसका सही विकल्प होगा कालीबंगा और रंगमहल, दोनों सिंधुकालीन स्थल कहाँ से युगीन सभ्यताएं हैं। बनास संस्कृति निम्नलिखित में से किस स्थल से संबंधित है? बैराठ, कालीबंगा, गणेश्वर, आहड़। तो दोस्तों इसका सही विकल्प होगा आहड़ को बनास संस्कृति, आहड़ सभ्यता को बनास संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट, आहड़ सभ्यता के लोग किस खाद्य पदार्थ से अच्छी प्रकार से परिचित थे? गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा। तो दोस्तों आहड़ सभ्यता के लोगों का जो मुख्य खाद्यान्न था वो चावल था, अतः इसका सही विकल्प होगा चावल। दोस्तों ये 50-50 सीरीज के 50 सवाल
पूरे हो गए हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।